स्वागत है साथियों आप सभी का उदयाचलम संस्थान में। आइए अब हम लोग 11वां श्लोक पढ़ते हैं। कर्तुं यच्च प्रभवति महिमुच्छिलिन्द्रां वन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद्विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास बताते हैं कि यक्ष के माध्यम से कहते हैं, यक्ष के मुख से कहलवाते हैं कि ये मेघ तुम्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, रामगिरी से हिमालय पर्वत तक जाना है, तो तुम चिंता न करो। राजहंस ये पक्षी जो है, राजहंस पक्षी, यह मानसरोवर तक तुम्हारा साथी बनेगा, तो तुम अकेले नहीं रहोगे। यह सहयात्री, ये सब राजहंस काफ़ी संख्या में है, तो ये सारे राजहंस तुम्हारे सहयात्री हो जाएंगे, तो तुम्हारा मार्ग आराम से कट जाएगा। यह उनका कहने का भाव है। यहाँ पे अन्वय करके भावार्थ देखते हैं। यहाँ पे यत को पहले पाद से यत को रखेंगे। यत माने जो, ये सर्वनाम है, दकारांत सर्वनाम है। यहाँ पे नपुंसक लिंग में आ रहा है यत। अब च को रखेंगे, अव्यय है यत च। महिम को रखेंगे, महिम। यहाँ पे द्वितीयायक वचन में आ रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीयायक वचन में आ रहा है। महिम का अर्थ है पृथ्वी को। और जो तुम, और जो पृथ्वी को, महिम उच्छिलिंद्राम, उच्छिलिंद्राम, अर्थात ये उच्छिलिंद्राम का अर्थ है एक छत्ते टाइप की घास होती है जो पृथ्वी को फोड़ कर निकलती है। उसको छाता लगा रहता है, तो छाते की भांति होती है, सफ़ेद सफ़ेद कलर में होती है। तो ये जब ये शिलिंद्राम, ये घास जहाँ पे उगती है, जिस भूमि में उगती है, तो ऐसा माना जाता है कि वह भूमि बहुत उपजाऊ हुआ करती है। जो उपजाऊ भूमि में ही ये घास उगा करती है। और विशेषकर पानी पड़ने पर, आषाढ़ मास में जब पानी पड़ता है, बारिश पहली वृष्टि हो जाती है, उसके पश्चात ये शुरू होता है। लगभग आधे आषाढ़ तक ये काफ़ी दिखने लगती हैं। खेतों में, मैदानों में, उपजाऊ भूमियों में ये दिखने लगती हैं। शिलिंद्राम, इसको संस्कृत में शिलिंद्राम कहते हैं, और हिंदी में इसको बहुत नामों से कहा जाता है। कहीं पे कुकुर मुत्ता कहा जाता है, कहीं पे गोबर छत्ता कहा जाता है, कहीं पे और भी नामों से, सांप की छत्ता भी कहा जाता है। तो कई नामों से क्षेत्र के हिसाब से बोला जाता है इसको। काफ़ी उगती है मात्रा में, इसीलिए सब इस घास से सभी, विशेषकर ग्रामीण बैकग्राउंड के जो लोग आते हैं, वो सब इस घास से परिचित होते हैं। महिम उच्छिलिंद्राम अवंध्याम, अवंध्याम का अर्थ है उपजाऊ। अवंध्याम, यहाँ पे दोनों ही स्त्रीलिंग में हैं और द्वितीयायक वचन में बन रहे हैं। अवंध्याम, उच्छिलिंद्राम अवंध्याम कर्तुम, यहाँ पे इस कर्तुम को रखेंगे, करने में। प्रभवती, प्रभवत का अर्थ है समर्थ हो। कौन? मेघ, क्योंकि बारिश, वृष्टि होगी तभी शिलिंद्र घास उगेगी और इससे फिर धरती उपजाऊ होगी। प्रभवती। अब यहाँ पे तत् श्रवण सुभगम, इसका अर्थ है कर्णप्रिय, कानों को अच्छी लगने वाली, अर्थात मेघ की ध्वनि अच्छी लगती है कानों को। श्रवण सुभगम, श्रवण सुभगम अर्थात कानों को अच्छी लगने वाले। गर्जितम, तत् श्रवण सुभगम। अब यहाँ पे ते को रखेंगे, ये षष्ठी एक वचन का है, विकल्प में आ रहा है, सर्वनाम है, युष्मद सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में आ रहा है। ते अर्थात तुम्हारे, श्रवण शुभगम या शुभगम ते गर्जितम। अब गर्जितम को रखेंगे, गर्जितम अर्थात गर्जन को
कानों को प्रिय लगने वाले तुम्हारी गर्जन को, अब यहाँ पे श्रुत्वा रखेंगे, सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, अब यहाँ पे मानसोत्काह को उठाएंगे दूसरे पाद से। मानसोत्काह अर्थात मानसरोवर जाने के उत्सुक, इसका अर्थ होगा मानसोत्काह, मानसोत्काह, विषकिसलय, विषकिसलय छेद पाथेय वंतः, इसका अर्थ है कमल के नाल को, मार्ग का, कमल के नाल या कमल के डंडे को मार्ग का भोजन बनाने वाले, विषकिसलय छेद पाथेयवंतः, कमल के नाल या कमल के डंडे को मार्ग का भोजन बनाने वाले। अब यहाँ पे राजहंसाः, राजहंस नामक पक्षी, राजहंसाः, राजहंसाः नभसि, अब रखेंगे नभसि, ये सकारांत शब्द है, यहाँ पे सप्तमी एकवचन में आ रहा है नभसि। अब यहाँ पे भवतः, भवतः को रखेंगे भवतः, अब इस सहाया को रखेंगे सहायाः संपत्स्यन्ते, अब ये धातु को रख देंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा, संपत्स्यन्ते। यहाँ पे मेघ के सहयात्री, रामगिरी से लेकर हिमालय तक मेघ के सहयात्री कौन बनेंगे ताकि मार्ग उसे नीरस न लगे। तो यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं महाकवि कालिदास कि राजहंस जो हैं वो तुम्हारे सहयात्री होंगे, तुम अकेले नहीं होगे। इसका अर्थ यहाँ लिख के दिखा देते हैं। पृथ्वी को, यहाँ पे द्वितीय एकवचन में बन रहा है, चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे, ये द्वितीय एकवचन में बन रहा है इकारांत स्त्रीलिंग में। अवंध्याम, ये दोनों ही द्वितीयांत एकवचन है स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में। कर्तुम, ये तुमुन प्रत्यांत शब्द है। प्रभवती, ये धातु है। लट लकार में आकारांत प्रथम पुरुष एकवचन बन रही है। तत्, ये अब ये सर्वनाम है, यत यहाँ पे आया इसलिए तत् यहाँ पे आया है, तत् सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम नपुंसकलिंग में दोनों ही हैं। श्रवण शुभगम अर्थात सुनने में अच्छी। गर्जितम, तुम्हारी गर्जन को सुनकर, यहाँ पे दोनों ही विशेष विशेषण एक दूसरे के तो द्वितीयांत हैं। गर्जितम श्रुत्वा, गर्जन को सुनकर। ते, ये युष्म शब्द है, षष्ठी एकवचन में आ रहा है यहाँ पे। श्रुत्वा अर्थात सुनकर, यहाँ पे एक त्वा प्रत्यय लग रहा है। मानसोत्काह, मानसरोवर जाने के उत्सुक, यहाँ पे ये प्रथमांत है बहुवचन में। विषकिसलय छेद पाथेयवंतः, ये भी प्रथमांत है बहुवचन में। राजहंसा भी प्रथमांत बहुवचन में है। ये नभसि सप्तमी, ये सकारांत है, सप्तमी एकवचन में बन रहा है। भवतः, ये षष्ठी एकवचन में है। सहाया, ये भी प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। संपत्स्यन्ति, ये धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष मध्य बहुवचन में आ रही है। जो और पृथ्वी उच्छिलिंध्राम, उगे हुए या उगी हुई शिलींध्र घास, अवंध्याम, अवंध्याम अर्थात उपजाऊ, उपजाऊ। बनाने में समर्थ है। वह
कानों को अच्छी लगने वाली लगने वाले कहेंगे यहाँ पे, तुम्हारे गर्जन या गर्जना को सुनकर मानसरोवर, यहाँ पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर ऐसी मानता है कि परमपिता ब्रह्मा ने इस झील को अपने मन से अर्थात मन से सोच कर बनाया था, इसलिए इसे मानस कहा जाता है, मानससर कहा जाता है, मानसरोवर कहा जाता है। और ये मानसरोवर झील हिमालय के उत्तर में ही है, हिमालय के पास ही है। तो इस अब राजहंसों को हिमालय पे जाना है, इसलिए ये मेघ के सहयात्री होंगे। मेघ भी उधर ही जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहे हैं, तो दोनों सहयात्री हो जाएंगे। सभी जो ये राजहंसों का झुंड और ये मेघ सब मिलके सहयात्री हो जाएंगे। मानसरोवर जाने को उत्सुक, मानसोत का यहाँ पे है उत्सुक, यहाँ पे उकार लगा है, उत्सुक। कमल के नाल को, नाल उसके डंठल को कहते हैं, कमल के नाल को मार्ग का भोजन बनाने वाले, इसके पाथेय भी कहते हैं, पाथेय मार्ग के भोजन को ही कहते हैं। तो पाथेय के रूप में ये लोग अपने अपने पंजों में कमल के नाल की डंडी दबाए हुए हैं। बनाने वाले, कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है कि लंबी लंबी डंडी, लगभग हाथ भर से तो छोटी नहीं ही होंगी वो डंडियाँ। तो ऐसी डंडी सभी जो राजहंस हैं, और ये राजहंस इनकी चोंच लाल मानी जाती है। पंजे, जो पंजा होता है, पंजा भी लाल माना जाता है, लाल ऐसी मानता है कि ये लाल होता है, और चोंच भी लाल होती है। तो उस हरी हरी डंडी, अब कमल नाल की डंडी दबाए हुए हैं, उस लाल में हरी हरी डंडी दबाए हैं। तो देखने में कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। राजहंस पक्षी आकाश में भवतः है, यहाँ पे आपके साथी बनेंगे। साथी क्यों बनेंगे? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये वहाँ पे, ये मानसरोवर झील हिमालय में है और हिमालय में बर्फ़ पड़ा करती है। तो सिर्फ 4 महीना ऐसा होता है, चौमासा ही ऐसा होता है जब वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है और वो झील पूरी साफ़ दिखती है। पानी उसका एकदम निर्मल और लगभग नीले रंग का पानी होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। और फ़ोटो वोटो में भी अभी देखिए आप लोग, तिब्बत यात्रा का एक प्रसंग आया था, एक यहाँ से तरुण विजय गए थे, तो वो काफ़ी फ़ोटो, बहुत अच्छी फ़ोटो बना के वहाँ पे भेजते थे। तो वो तिब्बत यात्रा पे गए थे, वहाँ पे यही मानसरोवर यात्रा पर गए थे, चीन सरकार से वीज़ा उजा बनवा के। तो वहाँ की काफ़ी फ़ोटो भेजे थे। तो बहुत सच में वहाँ का पानी, जो मानसरोवर झील का पानी एकदम नीला दिखता है, रंग से एकदम नीला दिखता है। तो यही 4 महीना ऐसा रहता है कि वो पूरी झील एकदम पूरी साफ़ रहती है, एकदम नीला नीला पानी उसका दिखता है। तो ये 4 महीने जो राजहंस पक्षी जो हैं, ये 4 महीने ही वहाँ पे रहते हैं। उसके पश्चात जैसे ही चौमासा समाप्त होता है, जैसे नवंबर समाप्त होने लगता है, तुरंत मैदान में आ जाते हैं। मैदान में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इधर उत्तर भारत में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है और उधर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बर्फ़ से बचते हैं, क्योंकि बर्फ़ यदि पड़ गई, बर्फीले क्षेत्रों में रहने से इन्हें रोग लग जाता है, इनके पंख झड़ने लगते हैं। तो ये पक्षी जैसे ही वहाँ पे चौमासा ख़त्म हुआ, तुरंत वापस आ जाते हैं, मैदान में उतर आएंगे, मैदान क्षेत्रों में रहेंगे। और उसके पश्चात यही जो ये अपने बच्चे भी अंडे वहीं पे देते हैं, इधर दे देते हैं, फिर लौट जाते हैं। तो बच्चे भी जब इनके पीछे पीछे 8 महीने इधर रहेंगे, इनके बच्चे भी जब अंडा इधर दे देते हैं मैदानी क्षेत्रों में आके, जब इनके बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो मान लीजिए ये लोग जैसे चौमासा आ गया, वर्षा ऋतु आ गई और ये लोग यात्रा पर चले गए, मानसरोवर झील की यात्रा पर चले गए, तो उनके पीछे बच्चे जब अंडे से निकल आते हैं, तो बच्चे भी पीछे पीछे अपने आप चले जाते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप उधर उस दिशा में ही चले जाएंगे और जाके अपने
परिजन वहाँ पे जाके मिल लेते हैं, उस झील में जाके मिल लेते हैं। तो ऐसी इनके ये राजहंस पक्षी के प्रवास का ये कारण है, क्योंकि वहाँ पे चौमासा के पश्चात 4 महीने के पश्चात वहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है और बर्फ़ इनको नुकसान करती है, इनका पंख झड़ने लगता है। तो ये बर्फ़ पड़ने से पहले ही वहाँ से वापस प्रवास कर जाते हैं, यहाँ पे उत्तर भारत में चले जाते हैं और ये 8 मास उत्तर भारत में रहेंगे। उसके पश्चात जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू होगी फिर ये यात्रा करके चले जाएंगे, मानसरोवर झील में चले जाएंगे। तो उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं महाकवि कालिदास। और दूसरा ये है कि इस सहयात्री के रूप में इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं, और जो पृथ्वी को यहाँ पे को कहेंगे, और जो पृथ्वी को उगी हुई यहाँ पे हुई है, तो उगी हुई शिलींध्र घास उपजाऊ, और जो पृथ्वी को जो उगी हुई शिलींध्र घास पृथ्वी को उपजाऊ, इस तरह से पढ़ेंगे तो वाक्य बैठेगा। और जो उगी हुई शिलींध्र घास पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में समर्थ है, वह कानों को अच्छी लगने वाली तुम्हारी गर्जना, तुम्हारी अर्थात तुम्हारी गर्जना को सुनकर मानसरोवर जाने को उत्सुक कमल के नाल को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस पक्षी आकाश में आपके या तुम्हारे साथी बनेंगे। ये वाक्य पूरा हुआ। और ये यहाँ पे पृथ्वी के उपजाऊपन का भी एक वैज्ञानिक कारण इन्होंने दिया है, क्योंकि ये घास जहाँ पे जब पृथ्वी प्रथम वृष्टि के पश्चात जब ये घास उगनी प्रारंभ होती है, तो ऐसी मानता है कि जिस क्षेत्र में ये उगती है वहाँ की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ हुआ करती है। और उस पर जो उसके पश्चात पहली वृष्टि के पश्चात तो फिर 2-3 बारिश के पश्चात जैसे ही धरती की प्यास बुझ जाती है, उसके पश्चात तो उसको जोता जाता है और जो भी फसल उसमें बोई जाती है वो फसल काफ़ी अच्छी तैयार होती है उस उपजाऊ भूमि में। अब इसका आइए व्याकरण देखते हैं। ये अर्थ हो गया, इसका सब अर्थ निकल आया है आराम से। पढ़िए आप लोग, इसका व्याकरण देते हैं। समास है उच्छिलिंध्राम उद्गता शिलिंध्रा यस्याम सा, बहुब्रीहि समास बन रहा है इस पद में। अवंध्याम है न वंध्या, अर्थात जो अनुपजाऊ नहीं है, न ये तत्पुरुष बन रहा है। श्रवण सुभगम, श्रवणयो सुभगम, सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है इसमें। मानसोत्काह, मानसे उत्सुकाह, यहाँ पे इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास बन रहा है। इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है। विष किसलय छेद पाथे वंतः विषस्य किसलयानि, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। तेषाम छेदाः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष ही बन रहा है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है। विष किसलय छेद पाथेवंतः, पाथेवंतः ऐसी मानता है कि वो जो कमल के नाल में जो दूध भरा होता है वही इसे चोंच से मार के निकाल के वो लोग खाते हैं। पूरी कमल नाल को नहीं खाते हैं, उसके नाल में प्रहार करके ऐसे आघात करके जो दूध निकलता है वही दूध पीते हैं। और इन्हें राजहंसों को निरक्षर विवेकी इसी आधार पर कहा गया, इसी कमलनाल के दूध को खाने के कारण, उसको पीने के कारण ही कहा गया है। पीने की क्या कदाचित तो वो काफ़ी गाढ़ा रहता है और जब जल में गिरता है तो तैरने लगता है बूंद की तरह, तो वो लोग झपट के उसको खा लेते हैं। अब यहाँ पे राजहंसा है, हंसा नाम राजा, राजहंसा षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है इस पद में। व्याकरण है कर्तुम, यहाँ पे क्री धातु है, तुम प्रत्यय लग रहा है। प्रभवत, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये धातु बन रही है। महीम है, मह धातु है, यहाँ पे अच और गीश प्रत्यय लग के शब्द बना है। अवंध्याम, यहाँ पे वंध धातु है, न्यत प्रत्यय लगा है। श्रुत्वा, यहाँ पे श्रु धातु है, त्व प्रत्यय लग रहा है। श्रवण है, यहाँ पे श्रु धातु है, ल्युट प्रत्यय करने में लग रहा है। अब गर्जितम है, गर्जितम यहाँ पे गर्ज धातु है, इट और अक्ता प्रत्यय 2 प्रत्यय लग रहे हैं। पाथेवंत, यहाँ पे पाथे प्लस मतुप प्रत्यय लगने से ये पाथेवंत शब्द बन रहा है। छेद, यहाँ पे छिद धातु है, घई प्रत्यय कर्मण में लग रहा है। संपत्स्यन्ते, यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक पद धात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये बन रही है। संपत्स्यन्ते, यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन। नभस, ये सकारांत है, सप्तमी एक वचन में शब्द बन रहा है ये। राजहंसा, तो ये राजहंसा राजदंतादेशु परम, इस सूत्र से राजहंस शब्द को पूर्व प्रयोग हो कि राजहंसा शब्द निष्पन्न हो रहा है।
और इस किताबों में कहीं कहीं काफ़ी श्लोकों में अलंकार नहीं आ रहा है, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं अलंकार सारा ग्रंथ पूरा हो जाए, अध्यापन करने के पश्चात ये अध्यापित हो जाएगा, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, तब इसके पश्चात सभी श्लोकों में अलंकार देख लेंगे। यदि आप लोगों की इच्छा है तो कमेंट करके बताइएगा कि अलंकार, सारे अलंकार चाहिए, मेघदूतम के सारे अलंकार चाहिए सारे श्लोकों में, तो मैं अलग से एक फ़ाइल बना के आप लोगों को दे दूँगी, उससे याद करने में भी आसानी होगी और सुविधा भी होगी। धन्यवाद।